अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 7, भगवान की साउथ इंडिया टूर। और हमने सुना कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य कीर्तन होगा, जो कि अब हम देख सकते हैं। अति काल हईला लोक छाड़ी अनयाया, तबे नित्यानंद गोसाई सृजिला उपाया। 83। यह देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद गोसाई ने भीड़ को छटाने का उपाय ढूंढ निकाला। मध्यान करीते गेला प्रभु के लैया, ताहा देखी लोक ऐसे चौदी के धाया। जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए। मध्यान करिया आइला देवता मंदिरे, निज गण प्रवेशी कपट दिल बहिर द्वारे। स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर लिया। तबे गोपीनाथ दुई प्रभुर भिक्षा कराइला, प्रभुर शेष प्रसादान सबे बाटी खाइला। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद ले आए, और जब वे खा चुके तो प्रभुओं के शेष बचे प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया। दोनों प्रभु को मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। सुनी सुनी बो लोक सब आसी, बहिर द्वारे हरि हरि बलि लोक कोलाहल करे। यह सुनकर सारे लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे। इस प्रकार वहां कोलाहल मच गया। तो अंदर जो है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिलाया जा रहा है, और बाहर लोगों का ज़बरदस्त भीड़ लग चुकी है और वो ज़ोर ज़ोर से कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि दरवाज़ा कब खुलेगा और हम कब दर्शन करेंगे। तबे महाप्रभु द्वार कराइल मोचन, आनंद दया सिया लोक पाइला दर्शन। दोपहर के भोजन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया। इस तरह एक बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया। हर एक ने बड़े ही आनंद से दर्शन प्राप्त किया। ईमत संध्या पर्यंत लोक आसे याया, वैष्णव हाइल लोक सबे नाचे गाया। लोग संध्या समय तक आते और जाते रहे। वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। तो कुछ यानी कि कुछ वैष्णव भक्त नहीं भी थे जो मिलने आ रहे थे, क्योंकि जब हर कोई एक तरफ चलने लगता है तो एक सामाजिक दस्तूर है कि हम भी इधर को चलें। जैसे आजकल सभी लोग इंद्रिय तृप्ति में लग रहे हैं, तो हर कोई कहता है हम भी देखेंगे। सारे लोग मूवी देखते हैं, तो जब ऑफिस के अंदर बात हो रही होती है मूवी की, तो हम ऐसे भौचक्के से देख रहे होते हैं, तो शर्म आती है व्यक्ति को, तो मुझे भी मूवी देखनी चाहिए। इसका मतलब सब जब सारे बच्चे कार्टून की बात करते हैं और मुझे कार्टून का नहीं पता, तो मुझे भी कार्टून देखना चाहिए। इस प्रकार से है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। थोड़ा सा अच्छा हो गया है। यही कहें कि एक भेड़ को देख के सारी भेड़ भी खाई में गिरती हैं। तो उसी तरीके से हाँ, प्रचार का इतना फायदा है कि कुछ भक्त तो अपनी शुद्धता से आते हैं, लेकिन जब प्रचार बढ़ता है तो कई सारे लोग तो इसलिए आ जाते हैं कि सभी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है। तो इस प्रकार से हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि जितना हम प्रचार करेंगे उतना और लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। जितने लोग अट्रैक्ट होते जाएंगे एक दूसरे को देख के, इसलिए प्रचार करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितनी हम भगवद गीता बांटेंगे, जब हर घर में कोई फिल्म फेयर मैगजीन पड़ी होती है, तो आजकल लोग सोचते हैं ये मॉडर्न ट्रेंड है, मैं स्टाइलिस्ट नहीं कहलाऊँगा या कहलाऊँगी जब मेरे घर की टेबल पे एक टाइम मैगजीन नहीं पड़ी होगी। उसी तरह से जब हर घर की टेबल पे एक भगवद गीता पड़ी होगी, तो लोगों को लगेगा कि शायद ये कोई नया ट्रेंड है। तो हर कोई अपने घर में भगवद गीता रखेगा। इसलिए पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, भगवद गीता हर जगह पहुंचानी पड़ेगी। पहला काम तो यही है, पढ़ने का काम आप थोड़ा सा हम भगवान पे भी छोड़ सकते हैं, राइट। हम पढ़ाएंगे जितने लोगों को पढ़ा पाएंगे। हाँ, बाकी बहुत सारे लोग हम जानते नहीं अदृश्य रूप में कहाँ कहाँ भगवान अपने दूत भेजते हैं। इसलिए हर जगह पुस्तक वितरण होगी तो धीरे धीरे सब लोग सोचेंगे ओहो ये तो सबके घर में होना अनिवार्य है। इसका मतलब तो यहाँ पर सभी लोग आने लगे और नाचने गाने लगे, कीर्तन करने लगे, और जो
चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, दर्शन करने आए, भक्तों के बीच में नाचे गाए, बता रहे वो सभी वैष्णव बनते चले गए। यही रूपे सही ठाई भक्त गण संगे, सही रात्रि गोड़ा इला कृष्ण कथा रंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ रात वहीं बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। तो रात वहीं पर बिताई। और अक्सर जब हमारे प्रेमी लोग हमारे साथ में होते हैं तो हंसी ठकार हो जाती है। तो ध्यान रखें, ऐसी हंसी ठकार कृष्ण संबंधी ही रहे तो अच्छा है। कृष्ण की लीलाओं से मैं सुन सुन के हंसा जाए और चैतन्य लीला को सुन सुन के हंसी ठकार की जाए तो अच्छा है, अदरवाइज वो प्रजल्प में बदल जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने उनके बहुत सारे प्रेमी लोग आए थे और उन्होंने क्या किया, कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करी प्रातः। और ये जो मतलब भगवान भी सुनने के लिए आतुर रहते हैं, और भगवान भी सुनने सुनाने के लिए भगवान है, खुद स्वयं भगवान थे। ऐसा अगेन हम सुनते हैं रामायण से कि जब राम जी ने वनवास लेने के लिए निकले, अपनी अयोध्या नगरी से निकले, तो सारे अयोध्यावासी पागल की तरह हो गए थे और उनके पीछे पीछे ऐसा लग रहा था कि, बताते हैं आचार्य कि भगीरथ के वो, भगीरथ भी इन्हीं के वंश के हैं। तो भगीरथ जो है गंगा को लेके आए थे, ऐसा लग रहा था राम जो है लोगों की गंगा लेके चल रहे हैं अपने साथ, इतने प्रजा उनके पीछे चल रही थी। हाँ, कोई कह रहा था मैं घोड़े के आगे, जो चैरियट था उसके आगे लेट जाऊंगा, मर जाऊंगा। कोई घोड़ों को डांट रहा था दूर से, रुक जाओ रुक जाओ, हर कोई कुछ कुछ करे जा रहा था। और फिर पहला दिन था तो भगवान गेट के बाहर ही पहुंचे थे। थोड़ी दूर आगे जाके तमसा रिवर है और वहीं पर अंधेरा हो गया और भगवान ने कहा आज ही रुकते हैं, इस रिवर को कल पार करेंगे। तो बताते हैं उसके आसपास चारों तरफ पेड़ों में जहाँ जगह मिली सब लोग लेट गए वहीं पर। भगवान का ये अकेला वनवास था, लेकिन चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। कोई पेड़ में चढ़ा हुआ सो रहा है, कोई कहाँ जहाँ जिसको जगह मिली वहीं सो गया वो। लेकिन वहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भगवान राम पहुँचे तो तुरंत जो भी वहाँ पे संत लोग थे उनसे सुनने की उन्होंने इच्छा करी। ऐसा बताते हैं कि यही कार्य करने के लिए बड़े इच्छुक थे राम। हाँ, राम और सीता वैसे दुखी भी थे लेकिन इंटरनली बड़े हैप्पी थे, क्योंकि वो जंगल में जो बिताने का समय है वो बेस्ट समय था उनके लिए श्रवण करने के लिए। क्योंकि जब राज्य में होते हैं बहुत सारी सर्विसेज होती हैं तब हम ऐसे श्रवण नहीं कर पाते। तो एक फोकस्ड, एटलीस्ट 13 साल तो उन्होंने बहुत अच्छे बिताए। आखिरी साल युद्ध के तैयारी में रहा, लेकिन 13 साल में उन्होंने बहुत संतों के मुख से सुना। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, बहुत नॉलेज मिलती है। और लेकिन नॉलेज और ज्ञान में क्या, ज्ञान भी क्या कहें उसको, विजडम का मतलब क्या होगा, विजडम सूझबूझ या समझदारी। विजडम मतलब ज्ञान से ऊपर है, ठीक है। तो ज्ञान को जब ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से पचाया जाता है, और कह लीजिए उसमें एक्सपीरियंस का मसाला डाला जाता है, तब वो विजडम बनती है। एक्सपीरियंस मतलब एप्लीकेशन। हाँ, तो अदरवाइज वो ज्ञान रह जाता है। और यही फ़र्क है ज्ञानियों में और भक्तों में, कि भक्त क्या करते हैं, उस ज्ञान को अपनी विनम्रता से पचाते, अहंकारी नहीं बनते ज्ञान से, और उसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो जब ये मिक्सचर किया जाता है तब वो विजडम बनती है। तो ये जो है, जितने भी संत लोग हैं, स्वयं भगवान अपने चरित्र से दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की कथाओं को सुनना, डिस्कस करना, ये इसके लिए बड़ी इच्छा हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। कहते हैं जैसे ना उत्पादेन यदि रतिम श्रमे वही केवलम, यदि श्रवण के प्रति हमारी इच्छा नहीं बढ़ रही है तो हम कहीं ना कहीं अभी कुछ गलती कर रहे हैं या अभी परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं, अभी हम कच्चे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारा स्थिति क्या है इस बात से कि हमारे अंदर श्रवण करने की कितनी इच्छा है। और अगर श्रवण भी हम ज्ञान के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस ज्ञान को विनम्रता से पचाना है और इसमें एक्सपीरियंस का मिश्रण करना है, यानी कि एप्लीकेशन का मिश्रण करना है, एप्लीकेशन के मसाले का, नमक का। तब ये हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। प्रातः काले स्नान करी करिला गमन, भक्त गणे विदाई दिला करी आलिंगन। प्रातःकाल स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली, और ठीक इसी प्रकार से भगवान राम भी करेंगे।
ओके। मूर्छित हैया सबे भूमि ते पड़ीला, तहाँ सभा पाने प्रभु फिरी ना चाहिला। यद्यपि वे सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े थे, किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर देखा तक नहीं और आगे ही बढ़ते रहे। एग्जैक्टली सेम डिट्टो हुआ था जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि कोई कह रहा था मैं रथ के आगे गिर जाऊंगा, कोई सुमंत्र का जो सुमंत्र को पड़े, सुमंत्रा रोको। और जो है भगवान उनको, भगवान तो देख भी नहीं रहे थे उनकी तरफ, ऐसा लगता है कि बड़े निष्ठुर हो गए थे, लेकिन वो ज़रूरी था। पीछे एक स्टेज तक दशरथ भी भागते हुए आए, और दशरथ भागते भागते आए, राम रुको, सुमंत्रा मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, रुको। और सुमंत्र को भगवान बोल रहे हैं राम तुम्हें चलना होगा। अब वो कंफ्यूज होगा कि मैं चलूँ या रुकूँ, दोनों ही मेरे मालिक हैं। तो उनको बोला कि तुम बाद में ऐसा बोलना कि इतनी घोड़ों की और इनकी इतनी आवाज़ थी कि मैं सुन नहीं पाया। तो राजा राम ने अल्टीमेटली ये बता रहे हैं कि क्या ये झूठ था या क्या सच था। तो ऐसा झूठ, क्योंकि वहाँ रुकना मतलब था और ज़्यादा कष्ट देना दशरथ को या इस प्रकार से उनकी प्रजा को। तो हायर पर्पस के लिए कई बार ये स्टेप उठाने पड़ते हैं, जैसे कि भगवान चैतन्य अपने भक्तों को छोड़ के जा रहे हैं और वो भूमि पर गिरकर बेहोश होते जा रहे हैं, किंतु महाप्रभु ने उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ते गए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कार्य करना था। जैसे गोपियाँ बेहोश होकर गिरती गई जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, उन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस प्रकार से समय आने पर हमें अटैच्ड हम रहते हैं, लेकिन समय आने पर आज्ञा आने पर, हायर कॉल आने पर, पर्पस के लिए जीने के लिए हमें इस अटैचमेंट को त्याग कर इंस्ट्रक्शंस के प्रति अटैच्ड होना पड़ता है, निर्देशों के प्रति अटैच होना पड़ता है। तो आगे बढ़ते चले गए। विच्छेदे व्याकुल प्रभु चलिला दुखी हया, पाछे कृष्ण दास आया जल पात्र लैया। वियोग के कारण महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के हृदय में इमोशंस नहीं है, उसको भी दुख है। जैसे कि पिता कई बार बच्चे को डांटता है और माता बड़ा प्यार करती है, तो ऐसा देखा जाता है कि माता ज़्यादा प्यार करती है और पिता क्रूर है, क्रूर सिंह। पिता जो है क्रूर सिंह नहीं है। हाँ, पिता जो है एक कार्य कर रहा है, उसके हृदय में भी वो इमोशन है, लेकिन उसके भलाई के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है। तो महाप्रभु का हृदय भी क्या था, अत्यंत व्याकुल था, दुखी था। हाँ, लेकिन वो चलते रहे। उनका सेवक कृष्णदास उनका जल पात्र लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। भक्तगण उपवासी तहांगी रहिला, आर दिने दुखी हैया नीला चले आइला। सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। वहीं पड़े रहे, चैतन्य महाप्रभु चले गए, ये गए नहीं, वहाँ से हिले ही नहीं। हाँ, जैसे कि उनके शरीर से प्राण निकल गए हों। अगेन जैसा हम सुनते हैं कि गोपियों ने बताते हैं कि उद्धव जब वहाँ पे गए या इस तरह का जब कोई भी वहाँ पे बाद में गया, तो ऐसा दिखता था कि गोपियों के चूलों में मकड़ी के जाले लग गए और ऐसी हो गई हैं जैसे कि शरीर से प्राण निकल गया हो। इस प्रकार से उनका ऐसी वो हो गई थी कृष्ण के बिना, कृष्ण के वियोग में, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाती थी। हाँ, उन्हीं के लिए दही बिलोती थी, मक्खन निकालती थी, वही उनका दही चोरी करते थे और वही उसी की कंप्लेंट लेके यशोदा माँ के पास जाती थी। अब वो दही चोर, मक्खन चोर तो चला गया है, तो अब तो सेलिब्रेशन होना चाहिए था, अब हम दही जमाएंगे, कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन उल्टा हुआ, उन्होंने तो दही जमाना ही बंद कर दिया। तो ये लोग बिना खाए वहाँ पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। मत्त सिंह प्राया प्रभु करिला गमन, प्रेमा वेशे आया करी नाम संकीर्तन। प्राय उन्मत्त सिंह की भांति श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे प्रेमावेश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते जा रहे थे। तो भगवान जब साउथ इंडिया यात्रा पर गए तो संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम,
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो इस प्रकार से महाप्रभु कीर्तन करते जा रहे थे। इसका मतलब है कि हे भगवान कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए और मेरा पालन कीजिए। रक्षा क्या कीजिए, फिर वही अगर घूम फिर के प्रश्न आता है तो क्या रक्षा कीजिए। क्या कोई व्यक्ति बुढ़ापे से बच सकता है? भक्त कोई देखा आपने कि भक्त की दाढ़ी नहीं आ रही है, भक्त की दाढ़ी के बाल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं, भक्त को बीमारी नहीं लग रही है? कोई भक्त ऐसा है जो मरा ना हो आज तक? तो इसका मतलब है मेरी मेरी चेतना की रक्षा कीजिए ताकि मैं अपने आप को हमेशा आपका नित्य दास मान सकूं। उन्होंने यह भी कीर्तन किया कि हे राम, हे राघव, कृष्ण केशव, मेरी रक्षा कीजिए। हे केशी असुर के संहारक केशव, कृपया मेरा पालन कीजिए। यही श्लोके पढ़ी पथे चलिला गौर हरि, लोक देखी पथे कहे बल हरि हरि। श्लोक का कीर्तन करते हुए गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। तब वे किसी को देखते तो वे उससे अनुरोध करते कि भैया हरि 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 बोलो बोलो हरि हरि। चलते फिरते हर किसी को। सही लोक प्रेम मत हैया बले हरि कृष्ण, प्रभुर पाछे संगे आया दर्शन संतृष्ण। कोई भी चैतन्य महाप्रभु को हरि हरि बोलते सुनता, वह भी हरि तथा कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता। जैसे ये सब बोलना बड़ा नेचुरल था पहले, है ना? राम राम भैया, राम राम भैया, हरे कृष्ण बोलते थे कि नहीं? आप क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, हाउ आर यू? तो थोड़ा बदल गया है। पहले देखिए ग्रीट करने में भी भगवान थे, नाम में भी भगवान थे, हर चीज़ में भगवान थे। तो कितनी नॉलेज थी, इसका मतलब जो हम कहते हैं ना नॉलेज और विजडम में कितना अंतर है। तो ये विजडम है, इसको कहते हैं विजडम। जब उनको नॉलेज हुई कि भगवान का नाम इतना इम्पोर्टेंट है तो उन्होंने बड़े ही किससे विनम्रता से और उसमें एक्सपीरियंस का मसाला डाल के उसको पचाया और सेवन किया। तो वो क्या बन के आई? विजडम। तो ऐसी विजडम जिसमें उसको प्रैक्टिकली कर दिया, बच्चों के नाम में, नगर के नाम में, गली के नाम में, ग्रीट करने के तरीके में, राम राम, हरे कृष्ण, राधे राधे। तो इस प्रकार से ये कितना नेचुरली हर कोई नाम लेने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो बदल गया। नमस्ते भी थोड़ा सा है ना, लगता है ना कई बार खड़ी बोली से नमस्ते, तो ठीक है फिर भी, लेकिन अगर भगवान का नाम के अनुसार किया जाए तो बेस्ट है। तो इस प्रकार से जो कोई उन्हें बोलता वो हरि हरि का जवाब क्या दे? कोई बोलेगा हरि हरि तो बोले हरि हरि, कृष्ण के नामों को उच्चारण करने लगता। इस प्रकार से वो सभी जो है महाप्रभु का दर्शन पाने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लगते। मतलब जहाँ से वो निकलते उनके अपने लोग तो बेचारे वहीं पड़े थे, वहाँ पे चले गए। अब रास्ते में जो मिलता उनके पीछे पीछे ही चल पड़ता। इतना अट्रैक्शन। इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण सर्वाकर्षक। कत क्षणे रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करील तारे शक्ति संचारिया। कुछ समय बाद महाप्रभु उन लोगों का आलिंगन करते। ओहो, कितने दयालु थे। जिनको देखने के लिए करोड़ों वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, वो किसी का आलिंगन करते गए। और वो आलिंगन किसका करते गए? जो कोई मिला। मतलब उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये संत है, इसने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है। हर किसी को बांटने निकले थे एक्चुअली। आलिंगन करते उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करते थे और उसके बाद घर जाने के लिए कहते। घर जाओ। क्यों कहते घर जाने के लिए? सोचते हैं आप? पता है आपको? मतलब आलिंगन करते और आलिंगन करने के बाद बोलते अब आप घर जाइए। कोई बताना चाहेगा कि घर जाने को क्यों बोला, साथ में क्यों नहीं चलने को बोला? नया भारद्वाज माता जी बताएंगी। बताइए माता जी। हाँ जी। बहुत सही। तो एक कहानी हमने आपको एक बार सुनाई थी, अगर आपको याद हो तो। नानक, गुरु नानक की कहानी थी कि गुरु नानक अपने एक सर्वेंट के साथ एक गांव में गए। तो उस गांव में जब वो गए तो उनका किसी ने पूछा तक नहीं कि संत आया है। जैसे ही वो घर में जाते, घर के आगे खड़े होते तो लोग दरवाज़ा बंद कर देते फड़ाक से। हाँ, और कोई देख के ही दूर जाता, भैया कुछ पैसा मांगेगा, दूर जाओ दूर जाओ। संत थे गुरु नानक। तो वहाँ से निकले और जब वहाँ से निकल रहे थे तो उनके मुंह से निकला कि इस गांव का कल्याण हो। हाँ, मतलब ये गांव फले फूले। कल्याण का मतलब ये गांव गांव फले फूले, यहाँ हमेशा ऑपुलेंस बनी रहे। हाँ,
तो जो उनके साथ वाला व्यक्ति था वो सोचे कितने महान व्यक्ति हैं, इन्होंने इतनी बढ़िया ऐसी जगह पर भी लोगों को जहाँ बिल्कुल श्राप देना चाहिए था वहाँ पे लोगों को वरदान दे रहे हैं। तो चल पड़े आगे। अब अगले गांव में पहुँचे। अगले गांव में पहुँचती वहाँ तो संतों का बड़ा स्वागत हो। संत को देखती लोग प्रणाम करने लगे, बुलाया, आइए आइए हमारे घर में। वो क्या है, हमारे घर में आइए। किसी ने पैर धोए, किसी ने खिलाया पिलाया, और फिर जलने का समय हो गया। जब निकले वहाँ पे तो जैसे ही थोड़ा गांव से बाहर निकले तो गुरु नानक के मुंह से निकला कि इस गांव में जितनी भी ऑपुलेंस है सब समाप्त हो जाए, ये तितर बितर हो जाए, ये बेकार हो जाए फिर सब। तो वो व्यक्ति अब जो है कंफ्यूज हो गया कि ये कैसा वरदान दिए जा रहे हैं आज। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ खास महान व्यक्ति हैं, तो पूछ पड़ा तो उन्होंने फिर रहस्य बताया कि जो पहला गांव है यदि वो ऑपुलेंस रहेगा तो यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, और ऐसे लोग कहीं ना जाएं तो अच्छा है। गंदगी जो है ना, कोरोना वायरस संक्रमित लोग एक ही जगह पर पकड़ के बंद कर दिए जाएं तो अच्छा है। तो ये ऐसे ही लोग हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ अपना आसुरी स्वभाव को फैलाएंगे। और जो दूसरा गांव है, हाँ, ये यदि यदि ऑपुलेंट नहीं रहेगा तो यहाँ के लोग निकल निकल के यहाँ से जाएंगे और सारे संसार में ऐसे लोग फैल जाएंगे। तो अच्छे लोगों का फैल जाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छे लोग जा जा के प्रचार करें गलियों में, शहरों में, वो बैठे ना रहें अपने घर में। जो हमें ये मिला है वरदान, इसको लेके कहीं अपने घर में बैठ के हम कीर्तन ना करने लग जाएं। अपना भजन तो ज़रूरी है, लेकिन हम क्या हैं, गोष्ठानंदी हैं हम लोग, भजनानंदी नहीं है। हम लोगों को भगवान की चर्चाएं करनी है फैल फैल के, जा जा के। और अब तो इतने अच्छे मीडियम मिल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जिससे घर घर में पहुंच रहे हैं। कहाँ कौन से देश की लिमिट नहीं बची है। फिर भी कोरोना खुलते ही ये हमारा दायित्व है कि हम लोग फिर से संकीर्तन निकालें, और इस प्रकार से जगह जगह पर जाएं। पृथ्वी यते आदे नगर यत ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इस प्रकार से हमारा दायित्व है कि हर व्यक्ति के कानों में, जानवरों के कानों में कल हमें एक माता जी भी मिली थी तो हम उनको यही समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम मन में ही जपते रहते हैं। मैंने कहा मन में तो जपते हो, लेकिन अपना भला करने से क्या होगा। आपके घर में कितने जानवर होंगे, कीट पतंग होंगे, चींटियाँ होंगी, मच्छर होंगे, क्यों ना उनका भी लाभ करा जाए। इसलिए उच्चारण कीजिए, जोर से उच्चारण करके इसका कीर्तन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने वैसे ही कहा कि गले मिला, इन्वेस्ट किया, भक्ति को इन्वेस्ट किया, बोला जाओ अब आप निकल जाओ। हाँ, जैसे निकालते हैं ना एकदम सेनानी, निकल जाओ। तो एकदम सेनानी कैसे बना रहे थे। हम लोगों को सेनानी बनाने में कई साल लग जाते हैं। पहले साल में तो सक पकाया ही रहता है, क्या क्या करना पड़ेगा। हर दिन कोई नई चीज़ बताते हैं, माला बढ़ाते रहते हैं, फिर कहते हैं ऑल्टर करो, फिर कहते हैं ये मत खाओ, फिर कहते हैं 1-2 साल तक तो व्यक्ति सक पकाया सा ही रहता है। इज ट्राइंग टू कोप अप कि कैसे मैनेज करूँ मैं रोज़ नई चीज़ें। अब जब है 2 साल उसको हो जाते हैं तब उसको समझ आता, अब ये नई चीज़ें करानी उन्होंने बंद कर दी। अब इसमें स्टेबल हो जाए, हुआ जाए, फिर जाके कई उसके अगले 2 साल वो स्टेबल होता है, फिर जाके वो प्रचार करता है। कई साल लग जाते हैं हमें किसी व्यक्ति को तैयार करने में, उसकी चेतना। भगवान केवल गले मिल रहे थे और कृष्ण प्रेम दे रहे थे और भेज दे रहे थे, जाइए। तो कितनी अर्जेंसी है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत ही अर्जेंसी से किया, इसलिए इतने से सालों में इसको इतना प्रचार हो गया पूरे संसार में। तो सबको घर जाने के लिए कहा। तात्पर्य शिल प्रभात कहते हैं, शिल प्रभात की जय। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में बताया कि यह आध्यात्मिक शक्ति अलादिनी शक्ति तथा संवित शक्ति का सार है। इन दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्ति से समन्वित होता है। स्वयं भगवान कृष्ण या उनका प्रतिनिधि कोई शुद्ध भक्त इन सम्मिलित शक्तियों को किसी भी व्यक्ति को कृपा करके दे सकते हैं। भगवान के भक्त भी दे सकते हैं, बता रहे हैं। उनका प्रतिनिधि शुद्ध भक्त इन शक्तियों से युक्त होकर कोई भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने जिस पर भी कृपा करी उसे यह भक्ति शक्ति प्रदान की। इस तरह महाप्रभु के सारे अनुयायी भगवान की कृपावश कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में समर्थ हो सके। तो ये जो शक्ति है हमारी संप्रदाय में, ये कहाँ से आ रही है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु से आ रही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये प्रचार हो। सेई जन निज ग्रामे करी आगमन, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। इस प्रकार शक्ति को पाकर हर व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता, कभी हंसता, कभी रोता, नाचता हुआ अपने घर को लौटता। और घर वाले जब इस तरह से आता हुआ देखते, सोचते कि इसको कोई भूत चिपट गया है, नाच रहा है, गा रहा है, पागल की तरह हरी हरी कर रहा है, क्या हो गया है। और वो जैसे ही उनको टच करता और वो लोग भी नाचने गाने लगते हैं। और तो उसको थोड़ी देर में वो पूरा परिवार नाचता गाता हुआ बाहर आ रहा है, और आसपास वाले गांव के हरे 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 बेड़ा गर्क हो गया, क्या हो गया इनको, क्या हो गया, भूत आ गया, भूत आ गया।
और थोड़ी देर में वो उनको स्पर्श करते तो वो लोग भी, और इस तरह से एक एक करके सब लोग नाचते रहे, गाते रहे, और ऐसे भक्ति का प्रचार हुआ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके। इसी काम के लिए तो निकले थे, इसी काम के लिए निकले थे। यारे देख तारे कहे कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैला सब निज ग्राम। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता कि वह कृष्ण नाम का उच्चारण करे, और इस तरह सारे गांव वाले भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त बन जाते, सारा का सारा गांव थोड़ी देर में ही। हमें बहुत साल लग रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता नहीं है, नहीं थोड़ी देर में ही सारा गांव भक्त। ऐसे शक्ति प्राप्त प्रचारक बनने के लिए मनुष्य को आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु या उनके भक्त श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त करे। हाँ, प्रभुपाद का लाइव एग्जाम्पल, टच किया और क्या क्या कर दिया। जैसे राम जी ने अहिल्या को टच किया पत्थर को, तुरंत स्त्री बन गई और लोग घबरा गए, ये क्या है, तो पत्थर से औरत बन गई। और ऐसे ही प्रभुपाद ने क्या किया, ऐसे ऐसे लोगों को टच किया और वो क्या बन गए। भारतवासी देख के परेशान, ये सफ़ेद हाथी नाच कैसे रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, जरूर नशा किया होगा, और क्या नशा ही से नाच सकता है आदमी, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि ऐसा कीर्तन कैसे कर पा रहे हैं। ये मृदंग बजाना इन्होंने सीख कहाँ से लिया, हमें तो हमारे बच्चों को तो मोबाइल चलाना आ रहा है, इन्होंने मृदंग बजाना सीख लिया, ये हो क्या रहा है। आज भी हम जाते हैं मायापुर के स्कूल में, मायापुर का स्कूल थोड़ा एक स्कूल डिफरेंट है जो कि वैदिक स्कूल है, वहाँ मटेरियल एजुकेशन पढ़ाई नहीं जाती। हमें कई बार लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कई घंटों तक, हाँ जी आपका स्कूल सीबीएसई में क्यों नहीं है। अच्छा जी, ज़रूरत नहीं लगी हमें सीबीएसई में कराने की, क्योंकि हमारे कुछ अपना भी सिलेबस है, वो भी कराना होता है। एनआईओएस क्या है, मेरा बच्चे का क्या हो पाएगा, क्या वो नौकरी कर पाएगा। हाँ जी, आप एनआईओएस को देखिए, ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, इसमें कोई समस्या नहीं, फिर भी कैसे होगा, कंपटीशन कैसे होगा, हर क्लास में कितने बच्चे हैं, कैसे हो पाएगा, कंपटीशन दे पाओगे आप लोग। तो ऐसा कई बार लगने लगता है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि हमारी कोई इच्छा नहीं है ऐसी। फिर भी किसी को कन्विंस करने के लिए थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, लेकिन हमारा फोकस यही होता है कि हमारा बच्चा कैसे आगे जाके कमाएगा, खाएगा, पिएगा। लेकिन वहाँ पर भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मायापुर का ऐसा स्कूल है जहाँ पर कोई मटेरियल एजुकेशन देते ही नहीं है। हम तो फिर भी मटेरियल एजुकेशन दे रहे हैं, साथ साथ देते ही नहीं है, वो केवल शास्त्र पढ़ाते हैं। और वहाँ पर 99.99% बच्चे विदेशी होते हैं। सोचिए उन लोगों को कितना कमिटमेंट पैदा किया भगवान ने, शिला प्रभुपाद ने छू छू कर आए। आई थिंक, मुझे लगता है कि प्रभुपाद विदेशी लोगों को ही बिलोंग करते हैं। हम लोग तो फालतू में बोलते हैं हमारे यहाँ पैदा हुए थे, भारत में पैदा हुए थे, हम लोगों ने तो कदर नहीं करी कुछ भी उनकी। वाकई में उनके सही शिष्य विदेशी हैं, हम लोग तो अब एक ही जगह पैदा होके नाम कमा रहे हैं, लेकिन उनको प्यार देने वाले वही लोग हैं, उनको समझने वाले वही लोग हैं। इसलिए आज भी वहाँ पर केवल विदेशी दिखते हैं आज तक, क्योंकि हम लोग कन्विंस ही नहीं हो पाते इस बात से कि क्या कमाएगा, क्या खाएगा। हाँ, और वो लोग इसको करके दिखा रहे हैं। जो स्कूल आज हम खोल रहे हैं, आज कितने सालों बाद, हम 50 साल, कितने सालों बाद आज हम स्कूल खोल रहे हैं, वो स्कूल उस वक्त खुला 50 साल पहले और चला। और ऐसे कितने स्कूल खुले हैं। हिंदुस्तानी लोग तो अब जग रहे हैं, अच्छा ऐसा करा जा सकता है, कौन कर रहा है ज़रा देखें, क्योंकि यहाँ ये बड़ी बीमारी है, वो कर रहा है, अच्छा उसका बेटा तो उस प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसका तो उस भक्त का तो ये जा रहा है, तो मैं क्यों करूँ। तो ये समस्या है। शिला प्रभुपाद बहुत शुद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने उनको छुआ और छू के ऐसा बना दिया जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा इसके लिए, और गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। क्यों कर पाए वो ऐसा, क्योंकि गुरुदेव की असीम कृपा थी उनके पास। भक्त को, प्रत्येक व्यक्ति को महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट। अगर हम सब कुछ प्रचार कर लिया, हाँ संसार में बहुत नाम कमा लिया, हमने सबको मोटिवेट कर दिया, लेकिन किस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। मोटिवेट करके तो मोटा पेट हो जाएगा सबका। सब इंद्रिय तृप्ति के कामों के लिए आपने मोटिवेट कर दिया। यस यू कैन विन, यू आर स्पेशल। हाँ, भगवान ने आपके अंदर एक स्पेशल गुण डाला है, उसको पहचानिए और निकलिए, जीत के दिखाइए। हमने बहुत बढ़िया बढ़िया हाउ टू मेक वंडरफुल रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिश्ता कैसे हो कि दोनों बहुत ही खुशी रह पाएँ और खुश रह के गोवा जा पाएँ। देयर इज नो बेनिफिट। क्या आपने बहुत सारा प्रीच कर दिया लोगों को अपने पीछे, क्या था वो रॉबिन हुड ने जैसे बीन बजाई, रॉबिन हुड था वो, कौन था रॉबिन हुड, बीन बजाई और पीछे चूहे चले आए, सारे के सारे चूहे।
तो ऐसा ऐसा करके फायदा तब है जब हम उनसे कीर्तन करवा पाए, हरि नाम दिलवा पाए। हरि नाम नहीं करवा पाए तो सारा प्रचार व्यर्थ है, ये समझना चाहिए हमें। हम सोचते नहीं नहीं प्रभु जी हरि नाम कराएंगे ना, भाग जाएगा भाग जाएगा। इसका मतलब हमें लगता है कि हमारे अंदर ज़्यादा शक्ति है उसको चिपकाए रखने की, हमने उसको चिपका रखा है, हरि नाम उसको भगा देगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं भक्त को, प्रत्येक व्यक्ति को महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए। इस तरह ऐसा व्यक्ति दूसरों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध बनने का मार्ग दिखलाकर उन्हें वैष्णव बना सकता है। हमें मोटिवेट नहीं करना है। हम तो कहते हैं संसार से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति। आप उसको जितना मोटिवेट कर देंगे संसार में, यू आर स्पेशल यू आर स्पेशल यू आर स्पेशल, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। हम कह रहे हैं यू आर दास दास दासानुदास। कोई योग्यता नहीं है, योग्यता बिना योग्यता कोई योग्यता नहीं है। तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए कि मैं अपने आप को तृण से भी निम्नहीन समझ सकूं। यहाँ पे तो ये फिलॉसफी बताई जा रही है, और हीनता के भाव से आपके नामों का जप कर सकूं। इसलिए ध्यान रखिए, कई बार कहीं, क्योंकि लोगों के फॉलोअरशिप में बहुत आनंद है, कहीं ऐसा ना हो कि फॉलोअरशिप के चक्कर में हम ये भूल जाएं कि हमारा पर्पस लोगों को भक्त बनाना है। भक्त नहीं बनाया, फॉलोअर बना दिया, फैन बना दिया, फैन क्लब बन गया एक, शाहरुख खान फैन क्लब, सचिन तेंदुलकर फैन क्लब। तो फैन क्लब नहीं बनाने में, लोगों को भक्त बनाना है। ग्रामांतर हईते देखिते आइला यत जन तार दर्शन कृपाया हय तार सम। ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते, उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान बन जाते। हाँ, अब अचानक से खबर फैली भैया एक गांव के लोग कुछ पागल से हो गए, सारे ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े से होते रहते हैं, जरा देखने चले। हाँ भैया चलो 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 देखने चलते हैं। और गांव के गांव देखने आए। अब जब देखने आए तो देख देख के वो भी वैसे बनते चले गए। तो इतनी तेजी, आग भी क्या फैलेगी जितनी तेजी से ये फैला। सही आई ग्रामेर लोक वैष्णव कराया अन्य ग्रामी आसी तारे देखी वैष्णव हया। जब शक्ति से संचारित ये लोग अपने गांव को लौटते, और इस प्रकार ये लोग टेढ़े मेढ़े होके चलो भैया चलो दर्शन हो गया, अपने गांव लौटते नाचते गाते, तो अपने गांव में फिर से उसको फैला देते। इतनी तेजी से फैलता गया। और जब लोग विभिन्न गांवों से इन्हें देखने आए तो वो भी भक्त बन गए। मतलब इस तरह से एक गांव से दूसरा और दूसरे से तीसरा बनता चला गया। इसे ही आई आर ग्रामे करे उपदेश एई मत वैष्णव हैला सब दक्षिण देश। इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बनते गए। एक डिस्काउंटिंग पीरियड चल रहा था, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था, न्यू ईयर दिवाली डिस्काउंट, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल फ्लड गेट खोल दिए थे अपने, एकदम से जैसे डैम के दरवाजे खुलते हैं, पानी बहता है तेजी से, जमा हो रहा था इतने टाइम से। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े टाइम से अपने रोक के रखा हुआ था इस बाढ़ को, और अब जो है वो बह रहा था पानी जबरदस्त तरीके से। सारे दक्षिण भारत के लोग भक्त बनते चले गए। एई मत पथे याइते शत शत जन वैष्णव करे न तारे करी आलिंगन। इस तरह कई 100 लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु को रास्ते में मिले और जिन्हें उन्होंने गले लगाया। बताइए, एक व्यक्ति को गले लगाया था तो उसने पता नहीं कितने गांव कन्वर्ट कर दिए, और अब कितने लोगों को गले लगा लिया। तो क्या क्या करेंगे वो। इसीलिए ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं अग्नि की तरह फैल रहा है आज की डेट में ये। और कहते हैं कि 10,000 सालों तक बहुत तेजी से फैलेगा। इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग, इसमें शामिल हो गए। अगर यही इसकी ऑथेंटिसिटी पे ही चेक करते करते पूरा जीवन निकाल देंगे तो कब सरेंडर करेंगे, शरणागति कब करेंगे। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं, 2 दिन 3 दिन हफ्ता सुनिए, उसके बाद शरणागति कर लीजिए। हमारे जीवन में तो ऐसे ही हुआ था। हम आए थे इस्कॉन में, और आए और आई थिंक आने के थोड़े दिनों में ही कई भक्त प्रश्न पूछते हैं। हमने ऐसे कई भक्त देखे, आने की पहली क्लास में दूसरी क्लास में भक्त प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी ये मीट ईटिंग भी तो प्लांट भी तो हत्या है, जैसे मीट ईटिंग हत्या है। तो आंसर मिलता है ये जो लॉजिक मिलता है जो हम देते हैं। अगले दिन से मीट ईटिंग छोड़ दिया, तीसरे दिन से चैंटिंग शुरू कर दिया, अगले महीने 16 माला पे आ गए। हाँ, मतलब सुना और किया, रियलाइज़ करते ही कितना समय चाहिए करने के लिए। और सारा जीवन तो इसी में निकल जाएगा। जब मिल गया है सही रास्ता
तो क्यों ना उसको टोटली अपना लिया जाए। क्यों इसमें फिर भी शंकाएं शंकाएं शंकाएं, कब जाके सरेंडर करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो महाप्रभु को जो भी मिला उसको गले लगाया। यही ग्राम मेरा ही भिक्षा करे न यार घरे, सही ग्राम मेरा यत लोक ऐसे देखी बारे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके, वहीं अनेक लोग उनका दर्शन करने आए। प्रभुर कृपाया हय महाभागवत, से ही सबाचार्य हया तारीला जगत। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में वो शिक्षक गुरु बने और उन्होंने संपूर्ण जगत का उद्धार किया। इस प्रकार आफ्टर फ्यू जनरेशन, अभी 500 कुछ साल ही तो हुए हैं। हाँ, सोचिए वो लोग अब धीरे धीरे उनकी आगे पैदा हो रहे हैं और धीरे धीरे ये जो निकल रहे हैं जगह जगह से, हाँ, प्रचारक, वो समझ लीजिए उसी समय का जो बीज बोया था चैतन्य महाप्रभु ने, वो बीज अब फलित हो रहा है। वही बीज है जो अब फलित हो रहा है। एई मत कैला यावत गैला से तू बंदे, सर्व देशे वैष्णव हैला प्रभु रसम बंदे। इस तरह महाप्रभु भारत की दक्षिणी सीमा तक गए और उन्होंने सारे प्रांतों के लोगों को वैष्णव बना दिया। सेतु बंद आप जानते ही हैं, दक्षिण की सीमा तक गए, रामेश्वरम और उसके आगे कन्याकुमारी, ये पूरा रास्ता है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ गए, इस पे पूरा पाथ भक्तों के पास है कि कहाँ कहाँ एग्जैक्टली गए उसमें भी। तो पूरा वो नीचे तक, यानी कि उड़ीसा से आंध्रा उस तरफ होते हुए नीचे कन्याकुमारी घूम के दूसरी तरफ से ऊपर को फिर आए और इस प्रकार पंढरपुर महाराष्ट्र में वहाँ पे यात्रा समाप्त करी। तो ये पूरा पाथ उनका वैष्णव के पास है। वैष्णव इन जगहों पे आज भी जाते हैं। नवद्वीपे यही शक्ति न कैला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशी निस्तारीला दक्षिण देशे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं करी थी, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया और वहां के सारे लोगों का उद्धार किया। नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल है। उस समय वहां अनेक स्मार्त होते हैं, जन्म कर्मकांडी ब्राह्मण, लेकिन अभक्त। स्मृति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त कहलाते हैं। उनमें से अधिकांश अभक्त होते हैं और उनका मुख्य कार्य ब्राह्मण सिद्धांतों का कड़ी कड़ाई से पालन करना है। वाकई में ब्राह्मण सिद्धांत तो भगवान की भक्ति है, हाँ, होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण सिद्धांत से यहाँ मतलब है कि जो रीति रिवाज को पूरा करने में बिल्कुल निपुण होते हैं। हाँ, ऐसा करना है, हाथ को ऐसे ही करना है, पैर को ऐसे ही करना है, बालों को ऐसा करना है, ये ऐसे करके हाथ आगे करो, वगैरह वगैरह। किंतु इन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं होता। नवद्वीप में सारे लोग विद्वान लोग स्मृति शास्त्र के अनुयायी हैं, यानी कि स्मार्त ब्राह्मण हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए लेखक ने यह विशेष रूप से उल्लेख किया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो आध्यात्मिक शक्ति नवद्वीप में प्रकट नहीं करी, उनकी कृपा से दक्षिण भारत में प्रकट हुई। इस तरह वहाँ हर एक व्यक्ति वैष्णव बन गया। इससे यह समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति होने पर लोग प्रचार कार्य में रुचि लेते हैं। यदि जिन लोगों को बदला जाना है वो उत्पात करते हैं, तो हो सकता है प्रचारक उनके बीच कृष्ण भक्ति का, भावनामृत का प्रचार करने का पसंद ना करे। श्रेयस्कर यही होगा, हाँ, कि जहाँ पर एलिजिबल लोग हैं, हाँ, उन्हीं को प्रचार किया जाए। जो हल्ला मचाएंगे, उत्पात मचाएंगे, उत्पातियों के हम सामने प्रचार ना किया जाए। अनुकूल स्थिति में खुल के प्रचार किया जाए। और सबसे बड़ी अनुकूल स्थिति यह है कि सामने वाले का बर्तन खाली हो, जैसा हम अक्सर बोलते हैं, वो उसके लिए रेडी हो करने के लिए, कम से कम, हाँ, क्योंकि और सामने वाले की स्लेट जो होती है ना, स्लेट पहले लिखते थे ना स्लेट में, या कागज़, उसका पेज खाली हो, उसके पेज में ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज लिखी हुई है। अब उसके एक जगह पे आपने कुछ लिखा हुआ हो, उसके ऊपर अगर आप फिर से लिखने का प्रयास करेंगे, कभी कोशिश कीजिए, तो कुछ समझ में आएगा उसके बाद क्या लिखा है। पहले से लिखा हुआ हो, उसी के ऊपर आप फिर से लिखना शुरू कर दें, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या हुआ। ऐसे ही खिचड़ी पक जाती है ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है। कई सारे, ये वाला ज्ञान भी है उसको, ये वाला ज्ञान भी है, ये वाला ज्ञान भी है, ऑलराउंडर है वो आदमी। अब क्या उसको बताया जाए। जब हम लिखने का प्रयास करते हैं तो पुरानी लिखाई के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसको मिटाने का इच्छा नहीं है। क्यों नहीं मिटाने की इच्छा है? उसको मिटाती वो फिर से अज्ञानी मूर्ख कहलाएगा। लेकिन मैंने इतने साल झक मारी है इस वाले बिजनेस में, इस वाले बिजनेस में, इस वाली जगह पे मैं रहा, जगह जगह में घूमा भटका, घाट घाट का मैंने पानी किया। आई एम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कोई भी सलाह लेनी है तो मिस्टर हरफन मौला के पास आइए। मैं हर प्रकार की यहाँ पर हर प्रकार की राय तसल्ली बख्श दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति बनाना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले उस कागज को साफ करना चाहिए, तभी तो लिखाई समझ में आएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, स्मार्ट ब्राह्मणों के यहाँ प्रचार करा ही नहीं, क्योंकि वो तो भरे पड़े थे अंदर से। हाँ, लेकिन इन साधारण लोगों के अंदर जो पापी भी थे, क्योंकि खाली था दिमाग। अहंकार सबसे बड़ी समस्या है, इसका मतलब प्राइड सबसे बड़ी बाधा क्या है हमारे जीवन में, इसका मतलब प्राइड, जो कि हमें झुकने नहीं देता, सरेंडर नहीं करने देता किसी के आगे। हम क्यों नहीं झुक पाते भगवान के आगे, लेट के प्रणाम क्यों नहीं कर पाते, हम वैष्णव की बात एज इट इज क्यों नहीं मान पाते। हम कहते हैं पहले वेरीफाई करेंगे, कह तो दिया, देखते हैं, जाके गूगल करते हैं, हाँ यहाँ कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ तो ये भी लिखा है, इन्होंने तो सिर्फ ये बताया। फिर 3-4 लोगों से राय लेंगे, इन्होंने ये राय दी है, क्या ये राय ठीक है प्रभु जी, क्या मुझे करना चाहिए। फिर वो कहेगा नहीं मुझे तो लग रहा है आपको ये नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि अपनी इच्छा थी, कोई तो हाँ बोलेगा ही। और जो व्यक्ति हाँ बोल देगा, ये व्यक्ति समझदार है, ये व्यक्ति शुभचिंतक है। ऐसा करने से हमारा जो प्रोग्रेस है वो एकदम से रुक जाएगी। और ऐसे लोगों को प्रचार करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसे लोगों को प्रचार नहीं किया, श्रेष्ठकर यही होगा कि जहाँ परिस्थिति उपयुक्त हो वहाँ जाकर प्रचार कार्य किया जाए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला प्रयास भारत में ही किया गया, किंतु भारत के लोग राजनीतिक विचारों में मग्न रहने के कारण इसे ग्रहण नहीं कर सके। उन्हें राजनीतिक नेताओं ने लुभा रखा था, इसलिए हमने अपने गुरु का आदेश मानकर पश्चिम में आना श्रेयस्कर समझा, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह आंदोलन सफल हो रहा है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद ने बोल ही दिया कि यहाँ के लोगों को तो बिजी, तो बड़े बिजी थे राजनीतिक चीज़ों में और कई अपने जीवन की आर्थिक अवस्था को सुधारने में। जैसा कि शिला प्रभुपाद को ने खुद भी बोला शुरू में कि अभी तो भारत गुलाम है, अभी क्यों ना इसको आज़ाद किया जाए, अभी क्यों ना इसकी आर्थिक स्थिति ठीक करी जाए। तब उनके गुरु ने उनको बोला नहीं, कृष्ण भावना में तो रुक नहीं सकती है, और व्यक्ति चाहे आज़ाद हो जाए किसी देश के राज्य से या नहीं, वो तो हमेशा से ही परतंत्र है। इस शरीर के अंदर हम हमेशा से ही गुलाम हैं। इस गुलामी को समझो ना, अगर आप गुलामी से आज़ादी चाहते हो तो इस शरीर की गुलामी से क्यों नहीं आज़ाद करते हो अपने आप को। और शिला प्रभुपाद ने तब से लेकर अभी तक परपट में वही लिख रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं अपने गुरुदेव की बात को। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने गुरु का आदेश मानकर पश्चिम में जाना श्रेष्ठ का समझा, जहाँ की स्लेट खाली थी। यहाँ तो लोगों को बड़े ज्ञान है, सारे देवी देवताओं का ज्ञान है, किसी को ये वाला मंत्र याद है, किसी को मृत्युंजय मंत्र याद है, किसी को बजरंग बली का हनुमान चालीसा याद है, किसी को दुर्गा चालीसा याद है, किसी को शिव चालीसा याद है, किसी को व्रत करने आते हैं, किसी को कर्म कांड करने आते हैं। यहाँ तो सब भरे पड़े हैं। तो बाहर गए और बाहर वालों को जब कन्वर्ट करके लाए, तब उन्हें यहाँ वालों को समझ में आया, ओहो दिस इज समथिंग स्पेशल। और धीरे धीरे उनके समझ में आया। तो ऐसे शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय।